सो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो सॉलिड होता है और जितने भी मैटर की तीनों स्टेट होते हैं वो आपस में इंटर कन्वर्जन करती हैं। हमने भी पढ़ा था कि इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। एक इंटर कन्वर्जन होने के लिए जो मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको चेंज होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए सॉलिड है, तो सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी फास्ट फास्ट होते हैं। तो सॉलिड को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उस सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब उसके जो पार्टिकल जो पास पास है उसका इंटर पार्टिकल स्पेस कम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उस तभी वो अपना चेंज होगा किसमें, लिक्विड में। ऐसे ही लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए भी लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है उनको चेंज होना पड़ेगा किसमें, गैस में। तो आगे हम पढ़ेंगे, सबसे पहली प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से जो इंटर कन्वर्जन होता है वो उन सारी प्रोसेसेस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फ्यूजन आता है हमारे सामने कि फ्यूजन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है, वो प्रोसेस जो कन्वर्ट करती है एक लिक्विड को किसको, एक लिक्विड को किसमें, एक सॉलिड को किसमें, एक लिक्विड में चेंज करती है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी फ्यूजन। फ्यूजन को हम और एक नाम से आते हैं मेल्टिंग। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज मेल्टिंग। अगर आपको फ्यूजन से समझ में नहीं आ रहा तो मेल्टिंग से तो आपको सीधा सीधा आइडिया आ रहा होगा कि मेल्टिंग क्या होती है। मेल्टिंग मतलब पिघलना। ठीक है, हम एक आइस क्यूब का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक आइस क्यूब है, मान लो ये। ठीक है, तो आइस क्यूब है और आइस क्यूब ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफी क्या होंगे, बहुत ही पास पास होंगे, डेंस होंगे पार्टिकल्स, है ना। तो पार्टिकल डेंस होने के डेंस है। अब मैं इसको फ्रीजर से बाहर निकालता हूँ आइस क्यूब को, तो हम देखते हैं कि आइस क्यूब क्या होने लग जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना। ये जब ये मेल्ट होके ये क्या बन जाएगी, फिर ये लिक्विड बन जाएगी। ठीक है, लिक्विड बन जाएगी, मतलब इसके जो पार्टिकल्स थे, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी दूरी दूरी पर आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज थी वो चेंज किस में हो गई, हमारी लिक्विड की प्रॉपर्टीज में चेंज हो गई। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमें मेल्टिंग को अच्छे से समझेंगे, फ्यूजन को अच्छे से समझने के लिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक आयरन स्टैंड है। क्या है हमारे पास, एक आयरन स्टैंड। इस आयरन स्टैंड से हमने क्या बांध रखा है, एक थर्मामीटर को लगा रखा है। जो थर्मामीटर किसके अंदर है, एक हमारे बीकर के अंदर है। और आप बीकर के अंदर देख सकते हैं कि हम बीकर के अंदर बहुत सारी क्या है, आइस की क्यूब्स पड़ी हुई हैं। बहुत सारी क्या पड़ी हुई है, आइस की क्यूब्स। अब देखिए, इन आइस की क्यूब्स को हमने बीकर पे रख रखा है और बीकर को एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रख रखा है। उसके नीचे हमने क्या चला रखा है, बर्नर। ये बर्नर क्या करता है, ये आग जलाता है, फ्लेम। ठीक है, तो जैसे हमने बर्नर ऑन करा तो थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ने लग गया। मान लीजिए जो फ्रीजिंग आइस थी उसका टेम्परेचर था हमारा -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो हमारी आइस क्यूब थी जब हमने बीकर के अंदर डाली तो हमारा टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने फ्लेम ऑन कर दी तो धीरे धीरे टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, -5 से -4 डिग्री सेल्सियस जाएगा, फिर -3 डिग्री सेल्सियस जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस जाएगा, -1 डिग्री सेल्सियस जाएगा और फिर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कहानी चलती रहेगी जब तक वो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक ना आ जाए। अभी हम मेल्टिंग पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको यहां तक भी समझ में आया, जैसे मैंने फ्लेम बढ़ाई तो आइस क्यूब का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज होने लग गया। पहले -5, -4, -3, -2, -1 और 0। तो ये 0 पे आकर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। क्यों रुक जाता है भाई, टेम्परेचर तो हमारा आगे बढ़ना चाहिए ना। हमारी जो फ्लेम है, मैंने वो फ्लेम बंद नहीं करी है, पर टेम्परेचर मैं थर्मामीटर में यहाँ पे देखता हूं कि जो टेम्परेचर है आइस क्यूब का वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रुक गया है, कांस्टेंट हो गया है। इसका क्या कारण है, इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमें एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इस लैटेंट हीट को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम हिडन हीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, हिडन हीट। इसको हम हिडन हीट के नाम से भी जानते हैं। तो हिडन हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज रिक्वायर्ड एनर्जी बाय 1 kg ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है कि एक रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जो कन्वर्ट करती है किसको, सॉलिड को किसमें चेंज करती है, लिक्विड में। ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट को समझेंगे अच्छे से। जब भी एक सॉलिड का बहुत सारे अलग तरीके के सॉलिड्स होते हैं, वुड हो गया,
अभी हम आइस का एग्जांपल ले लेते हैं, चेयर हो गए, सारे क्या है, सॉलिड्स हैं। तो हर एक सॉलिड का अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से सॉलिड कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है किसमें, लिक्विड में। जैसे आइस क्यूब का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर गिरा तो तो क्या हुआ कि आइस क्यूब क्या हो गई, मेल्ट होना शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई, आइस क्यूब होना, मेल्ट होना शुरू हो गई। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आई होप आपको समझ में आया हो। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, आपको पता है कि हम सब हम जिस एटमॉस्फेयर पे रहते हैं उसका एक अलग प्रेशर होता है। जैसे अभी हम जिस एटमॉस्फेयर पे, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसी को उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इसके इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया। आइस क्यूब का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस होने के बाद जो आइस क्यूब्स हैं वो मेल्ट होना हमारी शुरू हो जाएंगी। पर मैं देखता हूं कि 0 डिग्री के बाद टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए ना, कि 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ना चाहिए टेम्परेचर। पर टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए यही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये क्या बोलती है, ये लोग क्या कहता है, जब तक जो मेरी आइस क्यूब है वो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, जो मेरी आइस क्यूब्स हैं वो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक क्या होगा कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट रहेगा। और जैसे ही सारी क्यूब जो है मेरी किस में बन जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तभी हमारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। इसलिए लैटेंट हीट को हिडन हीट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्या करती है, ये सारे सॉलिड को मेल्ट करने का काम करती है। क्या काम करती है, सारे सॉलिड को, मतलब ऐसे बोल सकते हैं छुप के ना, सारे जो जितने भी आइस क्यूब है उसने छुप के क्या करा, पहले उनको मेल्ट करा, उसके बाद ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद आगे जाके टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्यूब इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ठीक है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस क्यूब का वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। लेटेंट हीट इज ऑल्सो नोन एज हिडन हीट। ठीक है, लेटेंट हीट को हम हिडन हीट भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी अपने समझ में आया, क्योंकि एक तरीके से छुप के काम करती है। ये सारी आइस क्यूब जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाएंगी लिक्विड में, तब तक टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आई होप आपको समझ में आया हो। सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो सॉलिडिफिकेशन को हम पढ़ते हैं आगे। इट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस है जो लिक्विड को किस में कन्वर्ट करता है, हमारा सॉलिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग। अगर आपको सॉलिडिफिकेशन मुश्किल लग रहा है तो इसको फ्रीजिंग भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में आइस क्यूब वाला एग्जाम्पल लिया था, अब अगर हम उसी प्रोसेस को, जब हमने आइस क्यूब को हीट के ऊपर रखा था, फ्लेम के ऊपर रखा था, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करा था तो वो लिक्विड में बन गई। अब हम इसी प्रोसेस को अगर रिवर्स कर दें तो क्या होगा, वो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। मतलब जो लिक्विड था वो वापस हमारा सॉलिड में चेंज हो जाएगा। मतलब मान लो आप लिक्विड को फिर से फ्रीज करोगे तो वो वापस सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज, अच्छा ये पढ़ लिया हमने, व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर्ड द रिवर्स प्रोसेस टेक प्लेस। ठीक है, द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, जब टेम्परेचर कम होता है, मान लीजिए जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर हमने उसको फ्रीजर में रख दिया, फ्रीजर में रखने का मतलब उसका टेम्परेचर हमने कम करा, तो जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हुआ, उससे वो फ्रीज होना शुरू हो गया। आगे देखेंगे थर्ड पॉइंट, वेपराइजेशन स्लैश इवेपोरेशन। ठीक है, वेपराइजेशन को पढ़ेंगे। वेपराइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, एक वो प्रोसेस जो लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दे, हमारा वेपर में, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दे, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, वेपराइजेशन। ठीक है, इसमें भी हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगेगा। अब देखो वेपराइजेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम, अगर आपको वेपराइजेशन मुश्किल लग रहा है तो इसे हम बॉइलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो बॉइलिंग है वो क्या होता है, बेसिकली हम अगर हम लिक्विड, जैसे लिक्विड में वाटर का एग्जांपल लेता हूं, हम लिक्विड को उबालते हैं। ठीक है, पानी को हमने उबाला तो वो वेपर बन जाएगा ना आगे जाके, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। जैसे हमने पिछली क्लास में लेटेंट हीट पढ़ा था ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था पिछली क्लास में, पीछे पॉइंट में हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था। तो इसी को आगे अगर हम बॉइलिंग की बात है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था वैसे ही हमारा आगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा। ठीक है,
तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर वाटर जो होता है वो वेपर में, मतलब जो लिक्विड है, जिस पॉइंट पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस at its boiling point and atmospheric pressure। ठीक है, तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो रिक्वायर्ड होती है 1 kg ऑफ लिक्विड को, 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए उसके एक बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ा था, और बॉइलिंग पॉइंट हमने अभी डिस्कस कर लिया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज 100 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सॉरी, यहाँ पे ना वाटर आएगा, वो वाटर, ठीक है, यहाँ पे हम वाटर लिखेंगे, लिक्विड नहीं। ठीक है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। तो आई होप आपको ये वाली प्रोसेस समझ में आई हो। ठीक है, जैसे हम पानी को उबालना शुरू करेंगे तो पानी जब बॉइलिंग पॉइंट जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो पानी जो है उबलना, मतलब अपना जो टेम्परेचर है उसका बढ़ेगा नहीं, वो थोड़ी देर के लिए वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि जब तक पूरा जो पानी है वो वेपर नहीं बन जाता तब तक टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बाद में आगे जाके बढ़ेगा। अब थर्ड पे आते हैं हम, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को समझते हैं। द प्रोसेस टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, जब हम गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहती है? कंडेंसेशन कहलाती है। व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर्ड द अट्रैक्टिव फोर्स पुल्स द पार्टिकल्स टुगेदर एंड द वेपर कंडेंसेस। ठीक है, तो जब क्या होता है, टेम्परेचर को लो कर दिया जाता है, मतलब एक गैस का मतलब जो हमने जो गैसियस स्टेट में बना दिया उसका अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे, उसको बहुत लो कर देंगे, तो वो क्या होगा? वो किस में चेंज हो जाएगा? वापस हमारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा। उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? पास पास आ जाएंगे, और जब पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो उनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है उनको पास में खींच लेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स पास में आएगा तो वो किस में वापस कन्वर्ट हो जाएंगे? हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो वेपर होगा वो कंडेंस हो जाएगा। एग्जांपल के लिए गैस और वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमने देखा कि जो गैस है हमारी, वो वेपर, जो गैस है मतलब जो वेपर है हमारा, वो किस में कंडेंस हो सकता है? चेंज किस में हो सकता है? वो लिक्विड में दोबारा चेंज हो सकता है जब हम टेम्परेचर को लो कर देंगे। क्यों होगा? क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा पार्टिकल्स का, वो पार्टिकल्स को खींच लेगा, अट्रैक्टिव फोर्स को खींच लेगा, टुगेदर कर देगा, और फिर से वो कंडेंस किस में हो जाएगा? हमारा लिक्विड में। आई होप आपको समझ में आया हो।